हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसकी प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 14 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी मैं फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 ये है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। यानी जो तार है वो कहाँ कहाँ पे प्रयोग हुआ है। एक तो जो 5 आप यहाँ पे तार देख सकते हैं, इस तरह से 5 व्यास बने हैं। और दूसरा तार कहाँ प्रयोग हुआ है, इसकी परिधि में इसका तार का प्रयोग हुआ है। अच्छा, जैसा कि इस आकृति में बताया गया है, तो ज्ञात कीजिए। एक तो हमें बताना है कि कुल तार कितना लंबा यूज हुआ, और दूसरा प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्य खंड आप देख सकते हैं, ये बना हुआ है, इसका एरिया क्या है, एक त्रिज्य खंड का। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे कि इसकी त्रिज्या क्या है, क्योंकि वो आगे प्रयोग होगी। तो देखो यहाँ पर व्यास क्या है, तो व्यास है 35 मिलीमीटर। तो जो त्रिज्या है आर, वो 35/2 हो जाएगी, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। इसको पॉइंट में नहीं रखेंगे, ऐसा ही रखेंगे। ओके, तो तार की कुल लंबाई देखो, तार की कुल लंबाई। अब ये तार जो है कहाँ कहाँ पे ये प्रयोग, इसकी कुल जो लंबाई है कहाँ पे तार का प्रयोग हुआ है। एक तो 5 व्यास में प्रयोग हुआ है, जो व्यास बनाए गए हैं उसमें इसका प्रयोग हुआ, प्लस एक परिधि में इसका प्रयोग हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, एक व्यास है 35 मिलीमीटर का, तो इस तरह से 5 व्यास के लिए हम गुणा कर देंगे। और एक परिधि है, तो परिधि होती है 2πr, तो 2π है 22/7, और जो r है वो है 35/2। समझ गए ना, रेडियस त्रिज्या r 35/2, ये हमने अभी यहाँ पे ज्ञात की थी। अब इसका गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा 175 मिलीमीटर। यहाँ पर ये हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7×5 = 35, और इसका गुणा करेंगे तो आएगा 110 मिलीमीटर। और इस तरह से ये दोनों प्लस करके आ जाएंगे 285 मिलीमीटर। ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का, इतना तार प्रयोग हुआ है। अब सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पे हमें बताना है कि एक त्रिज्य खंड का एरिया क्या है। तो देखो, पूरे सर्कल का एरिया क्या है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, πr², सिंपली। ठीक है, और अगर हम एक वृत्तखंड का ज्ञात करें, एक त्रिज्यखंड का ज्ञात करें, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप सोचिए। यहाँ पे देखो, आपको पता है कि त्रिज्यखंड के एरिया का फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। लेकिन यहाँ पे एंगल तो है नहीं, तो फिर क्या करें। तो आप ये जानते हो कि ये जो पूरा ब्रूच है ये 10 त्रिज्यखंडों में बांटा गया है ना। 10 इस तरह के डिज़ाइन इसमें हैं, 10 पूरे त्रिज्यखंड बने हुए हैं। तो एक के लिए हम 10 का इसमें भाग दे देंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा 1/10 गुणा पाई की वैल्यू पुट करेंगे। आप समझ रहे हैं भाई, πr² जो है ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, और हमें इसका 10वां हिस्सा निकालना है, क्योंकि वो एक त्रिज्यखंड है। तो ये हो जाएगा, r की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 35/2 गुणा 35/2। तो ये हो जाएगा 7×5 = 35, और फिर ये कटेगा 2 से 11, और यहाँ पर आ जाएगा पूरा 11 गुणा 5 गुणा 35/2 गुणा 10। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5×10, 11 का गुणा करेंगे 385/4, 4 से भाग देंगे, 4×9 = 36, 4×6 = 24.25।
ठीक है ना, इतना, और ये मिलीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे ये सोल्यूशन हुआ है। बहुत सिंपल है, कोई इसमें इतना मुश्किल था नहीं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छतरी के 8 ताने हैं। तो छतरी के ताने उन्होंने ऊपर से छतरी की फ़ोटो लिए, तो इस तरह से फ़ोटो आई है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से है ये बराबर दूरी पर ये ताने लगे हुए। ताने से उनका मतलब ये जो यहाँ पे ये है ना, ये पार्टीशन टाइप के इस तरह से। ओके, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली हमने इसका ये एरिया फाइंड करना है, बस ये। तो ये एक किस्म से त्रिज्याखंड हो गया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, छतरी की त्रिज्या दी है, तो जो रेडियस है वो है 45 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना है दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो क्या दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात यह है कि जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये कितने हिस्से हैं, कितने पार्टीशन हैं, टोटल 8 पार्टीशन है, तो 8 का इसमें भाग दे देंगे। सिंपल सी बात ये है। अब पाई है 22/7, और यहाँ पर जो रेडियस है वो है 45 का स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा इस तरह से, और ये कटा यहाँ पे ये 4 है, ये 11 है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 11 गुणा इस तरह से, और 11 × 5 = 55 का 5 हासिल 5, 11 दूने 22, 5 27, 11 दूने 22/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। मीन्स वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं, एक दूसरे की जगह को साफ़ नहीं करते हैं। तो एक वाइपर जो अपना है वो अलग काम करेगा। ये जो एक वाइपर है, मान लो ये है, तो ये अपना इस हिस्से को साफ़ करेगा, वो भी इस तरह से नहीं, 115 डिग्री। तो मान लो कि यहाँ पे ये है, यहाँ से और यहाँ तक ये साफ़ करता है, और इसी तरह से दूसरा वाला वाइपर है वो भी ऐसे साफ़ करता है, और ये जो एंगल है ये 115 डिग्री है, 115 डिग्री, और जो इसका रेडियस है वो है 25। तो वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो एक किस्म से त्रिज्या का काम करेगा। तो जो आर है ये है 25 सेंटीमीटर, और जो एंगल यहाँ पर है वो 115 डिग्री है। क्वेश्चन ये है कि ये एरिया ज्ञात करो, ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे 2 वाइपर की बात हो रही, तो सीधे 2 से गुणा हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये एक त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का एरिया होता है θ/360 × πr²। अब थीटा इस बारी लिया हमने क्योंकि कोण दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा 2 × थीटा है 115/360। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और आर की वैल्यू पुट करेंगे 25 × 25, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 2 से ये कटेगा 18 दूने 36, 180, फिर ये कटा, ये 11 हुआ, ये 90, और उसके अलावा ये कटेगा 5 से, तो 23, और ये 18, और ओके, तो ये आ जाएगा 23 × 11 × 625 बटे 18 × 126, और ये पूरा गुणा करके आएगा 26 × 11 300, ये इतना, और ये
बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और ये इसका आंसर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है। बहुत सिंपल है और ऐसे ही ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में इतनी दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो एक लाइट हाउस इस तरह से है और यहाँ से ये प्रकाश फैलाता है। तो ये इस तरह से ये प्रकाश फैलाता है, इस तरह से ये पूरा। अब जो ये एंगल है ये 80 डिग्री है और ये जो दूरी है ये है 16.5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन ये है कि हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहाँ तक जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। मीन्स ये एरिया हमें ज्ञात करना है। अंडरस्टैंड? अभी तो आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह का, तो ये त्रिज्य खंड बनेगा ये। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो रेडियस है ये है 16.5 किलोमीटर। अच्छा, पाई की वैल्यू यहाँ पे ये दी है, हम इसका प्रयोग करेंगे और एंगल है 80 डिग्री। तो आप जानते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई स्क्वायर। थीटा है 80 बटे 360, पाई 3.14 और रेडियस है 16.5 गुणा 16.5, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर आएगा ऑफ कोर्स। अब इसे सॉल्व करना है। इससे ये कटा 4 दूने 8, 4 नम 36 और ये 3, तो ये आएगा 3 पचे 15 और 3 पचे 15, फिर ये कटेगा तो ये भी आएगा 5.5 और ये पूरा कैलकुलेट करके आएगा 189.97। तो ये तो हट जाएंगे, तो बेसिकली हमारा आंसर ये आएगा इतना किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिज़ाइन जो यहाँ पर बने हैं ना, इनकी बात की जा रही है। जो ये डिज़ाइन है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक डिज़ाइन ये है, फिर दूसरा डिज़ाइन ये है, इस तरह से टोटल 6 डिज़ाइंस बने हुए हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो ये डिज़ाइन है इनकी बनने की लागत ज्ञात कीजिए इस रेट से। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो हमें इन डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके बाद उसमें इसका हम गुणा कर देंगे। तो पहला काम क्या है कि इन डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखो यहाँ पे, तो जो ये डिज़ाइन बने हैं उनका एरिया क्या होगा? तो डिज़ाइन का क्षेत्रफल, और जितने डिज़ाइन हैं टोटल 6 डिज़ाइन की बात की जा रही है, सभी डिज़ाइनों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सिंपल सी बात ये है कि देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से लाइन ये ड्रॉ करूँ और इसी तरह से ये एक लाइन है और एक लाइन ये है, आप समझ गए? तो ये जो है यहाँ पे अब आप नोटिस करेंगे कि जो अंदर वाला पार्ट है, देखो पूरा एरिया क्या होगा? अगर मैं पूरे, देखो डिज़ाइन का एरिया कैसे निकलेगा? पहले वृत्त का एरिया निकालना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से हम माइनस करेंगे जो षटभुज है, हेक्सागन का क्षेत्रफल। आप समझ गए भाई? पूरे एरिया में से जो अंदर वाला ये है, इसका एरिया अगर हम माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा ना, आप समझ रहे हैं ना, ये बाहर वाला मिल जाएगा हमें। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? ये है पाई आर स्क्वायर। और जो षटभुज है उसका एरिया कैसे निकलेगा? देखो सीधी सी बात ये है कि हमें
एक त्रिभुज का एरिया निकालना है, उसमें 6 का गुणा कर देना है। अब ये जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज है? ये एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो साइड है ये त्रिज्या ही है, तो हम यहाँ पे फिर से r लिख देंगे। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि बिकॉज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे r है। अब ध्यान से देखो, क्या आपको अभी तक कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई है? अगर आपके मन में प्रश्न है कि सर आपको कैसे पता चला कि ये जो त्रिभुज है ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो देखो बड़ा आसान है। यहाँ पर अगर हम बात करें कोणों की, तो ये तो पक्की बात है कि 60 डिग्री का होगा। कैसे पता चला मुझे? भाई पूरा 360 का होता है ना ये सर्कल, तो उसमें 6 का भाग दे तो ये 60 डिग्री है। दूसरा मुझे ये पता है कि ये जो कोण है, ये जो एंगल है, ये 120 डिग्री का होता है। उसका आधा करेंगे तो ये 60 होगा, और ये भी 60 होगा। तो तीनों कोण 60-60 के हैं, तो इसलिए ये एक षटभुज है, हेक्सागन। ओके, अब यहाँ पर हम इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। पाई है 22/7 गुणा रेडियस है 28 माइनस, यहाँ पे भी हम वही करेंगे, ये 1.7 रखना है, 28 गुणा 28। अब ये सॉल्व करके आएगा 7 चौक 28 और 2464 माइनस, और ये सिंप्लीफाई करके आएगा 4 7 28 और ये हो जाएगा 199,999.2। आप कैलकुलेट कर लेना आराम से, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 464.8। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये पूरा एरिया आ चुका है। और अब इसकी लागत हमें ज्ञात करनी है, तो कुल खर्च जो है, जो कुल लागत है वो क्या है, तो इस एरिया में हम गुणा कर देंगे 0.35 का। तो 0.35 का गुणा करने के बाद ये हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो है 162.68 रुपये, ओके, रुपीस। और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से ये किया गया है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो यहाँ पे लिखा था मैंने, ये इस पूरे क्वेश्चन की जान है, ओके। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, और यहाँ पे सही ऑप्शन हमें चुनना है। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है क्या है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है P/360 इंटू पूरे वृत्त का एरिया, ये होता है। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? तो इसमें जो है अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वैसे देखने से कोई भी करेक्ट नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से 2 से कैंसिल करो तो ये 360 हो जाएगा। तो बेसिकली इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि इसके बाद फिर हमें इसका मेन फॉर्मूला मिल जाता है, ओके। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से ये हुआ है। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, और मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। टेक केयर।